नमस्कार दोस्तों, सुपर वाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 2-3 दिन क्लासें नहीं पढ़ पाई, लेकिन आज जो है दोस्तों बहुत जबरदस्त चैप्टर लेके आ गए हैं। क्रमचय, संचय और का दोस्तों प्रायिकता, ठीक है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। तो ये जो है चैप्टर जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी SSSC, एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, कोई भी पेपर दोगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं और एकदम डिटेल्स पढ़ाएंगे। आपकी जिम्मेदारी दोस्तों नोट्स बना लीजिएगा। अगर नोट्स बना लोगे तो फिर कहीं पढ़ने की आप जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम डिटेल्स पढ़ाएंगे, ठीक है बालक। तो टाइम ना वेस्ट किया जाए, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आज पहली क्लास है, यहाँ देखिएगा, देखिए परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है बालक। तो देखिएगा इसे कहते का है, पहले समझ लीजिए आप लोग ये है का। देखिएगा परमुटेशन, परमुटेशन जो होता है, परमुटेशन 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 का जो नाम होता है दोस्तों हिंदी में कहा जाता है इसको क्रमचय, क्रमचय, ठीक है। परमुटेशन होता है जो हिंदी में कहा जाता है क्रमचय। इसमें जो होता है दोस्तों अरेंजमेंट किया जाता है, अरेंजमेंट इसमें क्या किया जाता है, अरेंजमेंट मतलब क्रमबद्ध किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्ध। देखिएगा, ठीक है, देखिएगा बात समझिए। देखिएगा परमुटेशन जो होता है, परमुटेशन को हिंदी में कहा जाता है क्रमचय। इसमें अरेंजमेंट किया, अरेंजमेंट जैसे हम कह दें, जैसे कोई एग्जांपल ले लिया जाए, एक जैसे कह दिया जाए हम अपना नाम लिख दे रहे हैं सुरेंद्र। देखिएगा SURENDRA। अब ये जो सुरेंद्र है दोस्तों, SURENDRA को क्या किया जाए दोस्तों, अरेंजमेंट किया जाएगा। कैसे, अरेंजमेंट। जैसे और एक एग्जांपल ले लें दोस्तों, हम एक एग्जांपल ले लें। अरेंजमेंट मतलब होता है, जैसे समझिएगा, जैसे हम कह दें एक एग्जांपल और उठा लें, जैसे कह दिया जाए ए बी को अरेंजमेंट किया जाए। ए बी को अरेंजमेंट मतलब क्रमबद्ध किया जाए, इसको कहा जाता है अरेंजमेंट मतलब क्रमबद्ध किया जाए। इसको अरेंजमेंट किया जाएगा तो हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं ए बी, अरेंज मतलब बैठाना है सीट पर, सीट पर जैसे बैठाना है। अब ए बी कर सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, बी। अरेंजमेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको ए बी दो अक्षर है, इसको हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ए बी एक तरीका, बी ए दो तरीका, दो तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं कि नहीं। जैसे दो सीट है, एक जगह पहले हम ए को बैठाएंगे, फिर बाद में बी को बैठाएंगे। और एक तरीका ये भी है, पहले बी को बैठा दीजिए, बाद में ए को बैठा दिया जाए। मतलब कह सकते हो ए और बी दो तरीके, मतलब दो अक्षर हैं, इनको हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं दोस्तों, दो तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं ना। इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है, बात समझिएगा, इसका जो फार्मूला होता है बालक, देखिएगा NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा n माइनस r का फैक्टोरियल। जो फैक्टोरियल होता है बालक, जो फैक्टोरियल होता है वो दो तरीके से लिखा जाता है। जो फैक्टोरियल होता है यहाँ समझा दे रहे हैं, जो फैक्टोरियल जैसे हमें लिखा जाए, फैक्टोरियल 5 लिखा जाए, तो फैक्टोरियल 5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल का हिंदी होता है क्रम गुणज। आगे बता रहे हैं ना, आगे फैक्टोरियल बताएंगे, घबराने वाली बात नहीं। फैक्टोरियल बता रहे। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणज, उसका हिंदी होता है क्रम गुणज फैक्टोरियल का। अब जैसे फैक्टोरियल अगर हमें 3 लिखना है, फैक्टोरियल ऐसे 3 लिखेंगे। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितने के, 6 के। मतलब जिस फैक्टोरियल का नाम लेगा, जैसे फैक्टोरियल 10 है तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे ऐसे करके लास्ट में जो गुणा करेगा जो आएगा वही आंसर होगा, उतना फैक्टोरियल का मान होगा। तो आप लोग इस उम्मीद करता हूँ दोस्तों परमुटेशन आप समझ गए होंगे, परमुटेशन का है, का चीज है ना, समझ गए होंगे कि नहीं। अब इसी तरीके से परमुटेशन के बाद आ जाइए दोस्तों कॉम्बिनेशन। एक इसको हिंदी में कहा जाता है क्रमचय और कॉम्बिनेशन को कहा जाता है दोस्तों संचय, मतलब संचय, ठीक है, संचय। देखिएगा कॉम्बिनेशन जो हिंदी में कहा जाता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कहा जाता है दोस्तों संचय, संचय,
ठीक है। अब इसमें जो है आपको अरेंजमेंट करना रहता है, इसमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन 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 मतलब इसमें क्या करना है, सिलेक्शन होता है, चयनित करना रहता है, सिलेक्शन सिलेक्शन। इसमें क्या करना रहता है दोस्तों, चयनित करना रहता है, चयनित, इसका हिंदी क्या हो जाए, चयनित। जैसे एग्जाम्पल उठा लें हम, एक मतलब एक एग्जाम्पल उठा लें, जैसे कह दिया जाए यक्स वाई को हमें चयनित करना है। हाँ, अरेंजमेंट नहीं, अरेंजमेंट होगा तो पहले यक्स वाई को अगर हमें चयनित करना है तो हम पहले यक्स को चयन कर लेंगे, फिर वाई को चयन कर लेंगे। तो कितने तरीके से चयन कर सकते हैं, एक तरीके से चयन कर सकते हैं। या तो आपको विचार करें आप ऐसे, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा यक्स को चयन कर ले, फिर वाई को चयन कर लें, और उसके बाद जो हो पहले फिर वाई को चयन कर ले, फिर यक्स को चयन कर ले, ये तो बात एक ही हो जाएगा। बात समझिएगा, अगर हमें दो लोग को चयन करना है, पहले यक्स वाई को हमें चयनित कर, क्रमबद्ध नहीं, क्रमबद्ध का मतलब है पहले बैठाना, पहले पहले यक्स को बैठाएंगे फिर वाई को बैठाएंगे, एक तरीका को, फिर वाई को बैठाएंगे फिर यक्स को बैठाएंगे, दो तरीका, एक का हो जाएगा परमुटेशन हो जाएगा, मतलब अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन हमें जब चयन करना है तो हम यक्स को चयन कर लिए, वाई को चयन कर लिए, फिर अगर सोचे हम वाई को चयन कर लीजिए, यक्स को चयन कर, दो तरीका माना जाए, दो तरीका नहीं तो एक ही बात हो गया। जैसे राम और श्याम है, हमें चयनित करना है, एक क्रिकेट टीम है, हमें राम और श्याम को चयनित करना, हम राम को चयन कर लिए, श्याम को चयन कर लिए, तो एक ही तरीका हो चयन करने ना, या तो हम फिर नाम बदल कर ले श्याम और राम, तो दो तरीका थोड़ी हो जाएगा, समझ में आया। तो हमें कितना तरीका माना जाएगा, ये वाला नहीं माना जाएगा, सिर्फ एक तरीका माना जाएगा, एक तरीका, ठीक है बालक, एक तरीके से चयन कर सकते, ठीक है। कितने तरीके से चयन कर सकते हैं, ये तो नहीं माना जाए, कितने तरीके से, एक तरीके से दोस्तों क्या कर सकते हैं, चयनित कर सकते हैं, मतलब सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए प्रोबेबिलिटी होता है, क्या होता है, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है बालक, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रायिकता। क्या होता है, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है क्या बालक, प्रायिकता। अब प्रायिकता मतलब होता है बालक, जैसे संभावना, पॉसिबिलिटी, संभावना क्या होता है इसमें, इसका हिंदी जो हो जाएगा संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना, पॉसिबिलिटी, ठीक है। संभावना, पॉसिबिलिटी मतलब होता है, इसका हिंदी हो जाए संभावना, संभावना मतलब इसमें ये होता है, इसमें ये होता है जैसे इसमें पढ़ाया जाएगा, एक कार्ड पढ़ाया जाएगा, मतलब पहले बॉल्स पढ़ाया जाएगा, फिर कार्ड पढ़ाया जाएगा, फिर कॉइन्स पढ़ाया जाएगा, फिर डाइस पढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसे कह सकते हो, एक डाइस से उसको मतलब फेंक दिया जाए, या एक डाइस से उछाला जाए, या एक सिक्कों को उछाला जाए, उसको हेड आने की कितनी संभावना, मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है, संभावना। तो इसमें चार टाइप पढ़ाया जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार टाइप पढ़ाया जाएगा। पहला पढ़ाया जाएगा आपको बॉल्स, जो बॉल्स में जो पढ़ाया जाएगा, जैसे कह दिया जाए एक डब्बे में या एक बक्से में लाल, पीला, हरा गेंद है, तो लाल गेंद निकलने की क्या संभावना है ना। ये सब क्वेश्चन भर के पूछे जाते हैं। आप रेलवे के पेपर दोगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर दोगे, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और सबको लगता है ये है रीजनिंग, लेकिन रीजनिंग नहीं है दोस्तों। ये जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी रीजनिंग मैथ दोनों होता है, ठीक है, रीजनिंग मैथ दोनों होता है। लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक है दोस्तों, मैथ है, लेकिन आपको ऐसा लगे ये है रीजनिंग, लेकिन अरेंजमेंट करना तो आप लगेगा रीजनिंग है, लेकिन वो रहता है दोस्तों मैथ। और एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो आप पूरा हल कर लोगे, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी, आपको नोट्स बनाना है। बॉल्स पढ़ाया जाएगा, बॉल्स के बाद पढ़ा दिया जाएगा कॉइन्स के बाद पढ़ा जाएगा, बॉल्स हो गया, बॉल्स के बाद हो गया कॉइन्स के बाद हो जाएगा कार्ड पढ़ा दिया जाएगा, कार्ड्स के बाद मतलब ताश होता है जो ना, उसके बाद डाइस पढ़ा दिया जाएगा, डाइस, ठीक है बालक। इतना जो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम मान लीजिए आप लोग सिखा दे रहे हैं दोस्तों, घबराने वाली कोई बात है नहीं, नोट कर लीजिए, और सारी चीज नोट करते चलिए। ये जान लीजिए एकदम डिटेल्स पढ़ाया जाएगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल, क्रमगुणज, फैक्टोरियल को हिंदी जो होता है क्रमगुणज होता है ना। तो फैक्टोरियल जैसे कह दिया जाए, फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है ऐसे भी रहता है, ऐसे भी रहता है। जैसे फैक्टोरियल 5 कह दिया जाए, अब बताए ना, फिर बताए, फैक्टोरियल 5 कह सकते हो, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितने के
120 की ना, 5 चौका 20, यहाँ 60, दूना 120, ठीक है। इसे कह दिया जाए फैक्टोरियल 3 बालक, फैक्टोरियल 3 इसको कह सकते हो 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 3 दूना 6, ठीक है बालक। इसे कह दिया जाए फैक्टोरियल n, ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हो बालक है, देखिए n कोष्टक में n-1, ठीक है, कोष्टक में n माइनस, लेकिन किस में रहेगा, फैक्टोरियल में रहेगा ना, इसको फैक्टोरियल में लिख दिया जाए। हाँ ऐसे भी लिख सकते हो ना, फैक्टोरियल था n कोष्टक में n-1, फैक्टोरियल नहीं कोई, और फिर n-2, फिर n-3 डैश 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 2 1, ठीक है, एक फैक्टोरियल n होता। और फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा होता है बालक 1, फैक्टोरियल 0 का मान का होता 1 होता। आगे नोट्स में लिखाएंगे ना, फैक्टोरियल 0 का मान होता 1, एकदम जान लीजिए फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता 1 होता है। अरे ना, ये फैक्टोरियल 0 का मान याद कर लीजिए, क्योंकि नंबर सिस्टम में सवाल बनते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ोगे उसमें फैक्टोरियल 0 का मान ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे सवाल बनता है। 3 घाते फैक्टोरियल 0 है, हाँ, तो फैक्टोरियल 0 का मान होगा 1, तो मतलब कह सकते हो 3 घाते 1 माना जाएगा, समझ रहे हो ना बालक। तो और देख लीजिए ना, यहाँ तक नोट हो गया, जैसे हम कह दें, और इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट हो गया ना, नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नहीं नोट करते चलिए, जो भी जैसे विचार करें आप सबका। तो जैसे और देख लीजिए आप लोग, थोड़ा समझिए, देखिए आज जान लीजिए पूरा इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, हाँ, क्वेश्चन भी रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा, कल से आप लोग का क्वेश्चन हल कराया जाएगा। आज क्वेश्चन जो है पूरा मतलब है उसको क्रमचय संचय का होता है, उसको थ्योरी लिखाएंगे और एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल जो भी है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया, वही एग्जाम्पल उठाया गया है। इसे हम कह दें बालक, इसे कह दें फैक्टोरियल 20, हाँ, बटा कितना, फैक्टोरियल 19, हाँ, फैक्टोरियल 20 बटा फैक्टोरियल 19। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं बालक, इसको लिख सकते हैं, देखिएगा 20 गुणे फैक्टोरियल 19 और बटा कितना 19, इफ ए से कैंसिल हो जाए कितना आ गया, फैक्टोरियल 20 आ गया, समझ में आया। हाँ, जैसे कह दिया जाए फैक्टोरियल 10 और बटा कितना 8, तो इसको फैक्टोरियल 8, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे कितना 9 इंटू कितना फैक्टोरियल 8 और बटा कितना फैक्टोरियल 8, ई कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। समझ में आया बालक, कैंसिल कैसे करना है, ठीक है, ऐसे कैंसिल कर लेना है आप लोग को, सही है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे ना। चलिए देखिए अब थोड़ा जान लीजिए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू, जो फैक्टोरियल 1 का जो वैल्यू होता है, जो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 होता है, फैक्टोरियल 7 का वैल्यू कितना 50 40, याद कर लेना 5040 50 40 होता है, फैक्टोरियल 8 का वैल्यू 40 320, ऐसे याद कर लीजिएगा, फैक्टोरियल 8 का वैल्यू 40 320, फैक्टोरियल 9 का वैल्यू होगा 36 28 80, कितना 36 28 80, लेकिन फैक्टोरियल 10 का वैल्यू कितना होगा 36 28 और कितना 800। तो इतना 10 तक आप लोग याद कर लोगे तो थोड़ा जो गुणा भाग कैलकुलेशन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा। आप जैसे कहीं दे आ गया है क्वेश्चन में फैक्टोरियल 6 वैल्यू, तो आप डायरेक्ट लिख दो 720, ये नहीं है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कराएं तब लिखे 720, तो आप तुरंत लिख दोगे कितना 720, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, सही है। अब बात समझिए, देखिएगा यान पी, और एक बात समझिएगा, देखिए यहां फार्मूला लिखा था, यहां फार्मूला नहीं लिखाया था ना, इसका भी फार्मूला समझ लीजिए। इसका जो फार्मूला होगा यान सी आर बराबर होता है एन सी आर, मतलब देखिए P रहेगा तो परमुटेशन है और C रहेगा तो कॉम्बिनेशन है, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n बटा n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर, ठीक है। n माइनस आर का मतलब कह सकते हो n और r का जो है डिफरेंट यहाँ लिखा जाएगा, बात समझ रहे हो ना। और यहाँ मतलब होता है n बटा n माइनस आर, मतलब कह सकते हो n और r का यहाँ का लिखा जाएगा, डिफरेंट लिखा जाएगा, सही है बालक। तो चलिए देखते हैं, अब आ जाइए आप लोग यहाँ पे, कहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे। अब बात समझिए, इसका जो फार्मूला होता है यहाँ हम फिर एक बार लिख दे रहे हैं, देखिएगा परमुटेशन का n p r बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा
एन माइनस आर मतलब डिफरेंट, एन माइनस आर का बालक फैक्टोरियल, और बालक और हो जाएगा एन सी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू कितना आर। ठीक है, अब बात समझिएगा, एन पी जीरो बराबर कितने के, एक के, मतलब एन की वैल्यू कुछ भी रहेगा, एन की वैल्यू कुछ रहे, आर की वैल्यू अगर जीरो है तो बराबर हमेशा कितना आएगा, एक आएगा, किसमें, परमुटेशन में। और देखिएगा एन की वैल्यू कुछ भी रहेगा और परमुटेशन में, और पी और आर की वैल्यू कितना, एक रहेगा, तो हमेशा एक ही आएगा। और देखिए एन पी एन मतलब आर मतलब एन पी एन बराबर कितने के, एक, मतलब आप एक कह सकते हो 5 व्यक्तियों को, जैसे कह दिया जाए 5 व्यक्तियों को अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट नहीं हाँ अरेंजमेंट ना, इसको 5 व्यक्तियों को 5 तरीके से अरेंजमेंट करना, तो आप कैसे लिखोगे, एन बराबर कितना है 5 और आर बराबर कितना है 5, तो बराबर एक कैसे आ रहा आप जानिएगा, यहाँ 5 रखोगे पी और एक ये भी कितना आ जाएगा बालक 5, तो एक फार्मूला होता है कितना, देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना है, देखिएगा 5 बटा, अब देखिएगा यही फार्मूला है ना, एन माइनस आर, देखिएगा 5 माइनस कितना, आर का वैल्यू कितना हो 5 फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितना होता है 120 और बटा कितना, इसका वैल्यू कितना हो जाए 0, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितना हो जाए 120 और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 हो जाए, बराबर कितना 120 ना। तो इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाए, इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा दिए है ना, एन पी एन बराबर 1 के, कैसे, मतलब 5p5 मतलब 5 व्यक्तियों को 5 तरीके से अरेंजमेंट करोगे हमेशा एक आएगा। तो देखिए एक कैसे मतलब हमेशा कितना आएगा, एन पी एन बराबर कितने के, एन के आएगा, एन पी एन बराबर कितने के बालक, एन के, एन पी एन बराबर फैक्टोरियल एन होना चाहिए ना, गलत लिख दिए हैं। ठीक है, एन पी एन बराबर कितने के, फैक्टोरियल एन होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिएगा इसको मिटा दिया जाए, चलिए अब देखिएगा इसको, देखिए फैक्टोरियल 4 देखिए एन था, इसको देखिए कॉम्बिनेशन में, देखिए जस्ट इसका विपरीत रहेगा, मतलब जस्ट दोनों हम लाइन पे लिख दे, ये परमुटेशन है, इधर का है कॉम्बिनेशन। जब एन सी 0 बराबर 1 के, एन सी 1 बराबर कितने के, 1 के, लेकिन एन सी एन बराबर कितने के, 1 का आएगा, इसमें एन सी एन बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, अब बात समझिए, मिटा दें इसको, देखिए इसको भी समझा दें। देखिए 5 व्यक्ति हैं का फैक्टोरियल एन, देखा 5 व्यक्ति हैं, ऐसे करोगे ना, देखिएगा 5 व्यक्ति हैं, इसको अरेंजमेंट का मतलब इसको जो है सिलेक्शन कर है 5 व्यक्तियों का, बात समझिएगा 5C5 बराबर कितने, फैक्टोरियल 5, अब इसका अंतर मतलब कितना 5 और माइनस कितना, देखिएगा 5 माइनस 5 फैक्टोरियल 5 इंटू कितना, फैक्टोरियल 5 के, आर का वैल्यू 5 है, देखिए एन का वैल्यू 5 है और आर का भी वैल्यू 5 है, तो आप यही फार्मूला लगेगा ना। अब बात समझिएगा, फैक्टोरियल 5 बटा कितना, इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा 0 इंटू कितना, फैक्टोरियल 5, यही कैंसिल हो गया, तो बराबर 1 का ही आएगा ना। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो ये सब आप लोग का है बालक, याद कर लीजिएगा थोड़ा, तो क्वेश्चन जल्दी होगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए, क्रमचय परमुटेशन देखिएगा, देखिए दी हुई वस्तुओं में से, देखिएगा अब जो उसको हम शॉर्ट में एकदम बता दिए, अब इसका थ्योरी है, ये पूरा हम शॉर्टकट में बता दिए हैं, लेकिन इसको थ्योरी आप लोग लिख लीजिएगा। देखिएगा क्रमचय परमुटेशन किसे कहते हैं, देखिएगा दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर व्यवस्थित करना, जिसमें क्रम को महत्व दिया गया हो, उसको क्रमचय कहते हैं ना, को क्रमचय कहते हैं। ठीक है, देखा दी गई एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाई जाने वाली व्यवस्थाओं की संख्या को एनपीआर का दोस्तों एनपीआर से निरूपित किया जाता है, एनपीआर से निरूपित किया जाता है। इसका जो फार्मूला हो जाएगा एनपीआर बराबर फैक्टोरियल एन बटा एन माइनस आर के का फैक्टोरियल। समझ में आया? ठीक है, अब देखिएगा, अब एग्जाम्पल देख लीजिए, अब एग्जाम्पल आ गया है आपका, एग्जाम्पल देख लीजिए बालक।
ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल, देखिए एक एग्जाम्पल हम बता देंगे, दूसरा वाला थोड़ा आपो सब देखिएगा हल कर पा रहे हो कि नहीं हल कर पा रहे हो ना। देखिएगा ABCD अक्षरों में से दो दो अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ABCD अक्षरों में से दो दो अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। पहले हम बेसिक्स आपको दिखा दें कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिएगा अब ABCD हैं, A है, B है, C है और कहाँ है, D है। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ABCD अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। हम मान लें AB बनाएंगे, AB हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा AB, फिर इसको बदल दिया जाए, हो जाए कितना BC हो जाएगा, सॉरी हाँ AB और BA, उसके बाद AC, फिर CA और AD, फिर DA। ठीक है, DA ठीक है। तो और देखिएगा देखिएगा कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ना। देखिएगा ABCD अक्षरों में से दो दो अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो AB BA ठीक है बनाए जा सकते हैं। AB बना सकता है, BA भी बन सकता है, AC भी बन सकता है, CA भी बन सकता है, AD भी बन सकता है, DA भी बन सकता है। और देखिएगा BC बन सकता है, C भी बन सकता है, सही है। और देखिएगा BD बन सकता है और DB भी बन सकता है, का बालक DB। ठीक है, DB भी बन सकता है। ठीक है, और देखिएगा CD बन सकता है और DC भी बन सकता है। तो कितने हो गए देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बालक, 12 शब्द बनाए जा सकते हैं 12 तरीके से। देखिए यही कहा गया ना ABCD अक्षरों से दो दो अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो 12 शब्द बनाए जा सकते हैं। 12 तरीके से शब्द बनाए जा सकते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा ज्यादा बेटर रहेगा। 12 तरीके से शब्द बनाए जा सकते हैं। 12 तरीके से शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है बालक, 12 तरीके से शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन ऐसे नहीं लगाना है ऐसे लगाओगे तब तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। ये तो मान लीजिए छोटा था सवाल, जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तब लगाओगे। देखिए एक कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन है, ये बात समझिएगा। एक का है दोस्तों परमुटेशन है, कैसे देखिएगा ABCD अक्षरों में से दो दो अक्षर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब आपको अरेंजमेंट करना है। हाँ, अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट मतलब है AB लिख सकते हैं, BA भी लिख सकते हैं, BA भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, BA भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से हमें चयन करना, चाहे AB चयन करें चाहे BA चयन करें, दो व्यक्ति हैं, दोनों में से एक ही बार चयन करेंगे ना, तो हमें यही समझना है परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है। अब बात समझिएगा। अब देखिएगा, अब आप लोग फार्मूला विधि देखिए। एक का है दोस्तों परमुटेशन, और परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, यान PR बराबर फैक्टोरियल n बटा n माइनस आर के का फैक्टोरियल। इस बात से सहमत हो। एक का है बालक आपका परमुटेशन है। अब देखिएगा ABCD अक्षरों में से दो दो अक्षर को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो n बराबर कितना है, 4 अक्षर है और दो दो अक्षर का R बराबर कितने के 2। बात समझिएगा, ABCD अक्षरों में से दो दो अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, n बराबर कितना है 4 और R बराबर कितना है बालक 2 है। अब बात समझिएगा, अब n की जगह हम लिख सकते हैं कितना, देखिएगा फैक्टोरियल 4 बटा n माइनस R, मतलब 4 माइनस कितने के 2 के। नहीं थोड़ा और बेसिक्स बताया जाए, अभी एग्जाम्पल है ना, बढ़िया से बेसिक्स बता दिया जाए तब जो होगा। यहाँ तक हो गया। अब बात समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं कितना, देखिएगा 4p2, कितना 4p2 मतलब NPR। ठीक है, अब बात समझिएगा, फैक्टोरियल 4 बटा कितने के बटा इसका अंतर निकालना है, 4 माइनस 2 का बालक फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, बात समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2, इसी पर रोक दीजिए, क्योंकि इसका अंतर निकालोगे बालक ए फैक्टोरियल 2 आएगा,
सहमत हो? 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 बटा कितना फैक्टोरियल 2, ए फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, तो 4 तिहाई 12 तरीके नहीं होंगे। कितने तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है दोस्तों? अरेंजमेंट करना है कितने तरीके से? क्रमबद्ध किया जा सकता है दोस्तों। तो 4 तरीके से क्रमबद्ध, सॉरी हाँ 12 तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। ठीक है बालक, एक सवाल आप लोग लगाइए, ये वाला देखिए, राइट का बताइए, राइट का लगाइए थोड़ा। बोलो राइट। शब्द राइट के अक्षरों से मिलाकर बनने वाले सभी संभव शब्दों की संख्या बताइए। अब बताइए, परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है। फिलहाल एग्जाम्पल तो हम परमुटेशन के ले रहे हैं, ए रहेगा तो परमुटेशन। लेकिन बस इतना जानिए, जब आपको अरेंजमेंट वाली बात हो, किसी को क्रमबद्ध करना हो तो जान लीजिए परमुटेशन है, जब किसी का चयन करना हो तो जान लीजिए कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो देखिएगा, राइट शब्द के अक्षरों से मिलाकर बनने वाले सभी संभव शब्द की संख्या बताइए। पहले बेसिक्स बताया जाए। राइट का है शब्द आपका, राइट है, RAT, राइट। इसी को हमें अरेंजमेंट करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, एक तो ऐसे ही लिख सकते हैं RAT, एक हो गया। दूसरा देखिएगा RTA, ठीक है, ऐसे देखिएगा RAT एक हो गया, RTA 2 हो गया। अब देखिएगा ART ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके बाद ATR ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा TRA ऐसे भी लिख सकते हैं, TAR ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बालक, तो कितने तरीके होंगे? देखिएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं? 6 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक है। देखिएगा कोई रिपीटेड तो नहीं है, देख लीजिए। RAT एक तरीका हो गया, उसके बाद देखिएगा RTA 2 तरीका हो गया, ART 3 हो गया, ATR 4 हो गया, TRA 5 हो गया, TAR कितना हो गया? 6। इसको हम कितने तरीके से दोस्तों अरेंजमेंट कर सकते हैं? 6 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब अगर आपको बालक ये वाली बात हो जाए, ऐसे मतलब फार्मूला वाली बात हो जाए, फार्मूला आपको पता है, फार्मूला का है, बोलो फार्मूला आपका है, याद होगा। देखिएगा यान देखिएगा यान P R बराबर फैक्टोरियल यान बटा यान माइनस फैक्टोरियल R। ठीक है, एक का है बालक फार्मूला है, किसका फार्मूला? परमुटेशन मतलब क्रमबद्ध करना, अरेंजमेंट करना है ना। तो देखिएगा n बराबर कितना है? n बराबर है आपका 3। हाँ देखिएगा, शब्द राइट के अक्षरों से मिलाकर बनने वाले सभी संभव शब्द। अब R बराबर कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। अब देखिए इसमें R का मान नहीं दिया गया है। ये देखिए, इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में 4 अक्षर थे और 2-2 अक्षर को अरेंजमेंट करना था, तो R का वैल्यू कितना था? 2। लेकिन इसमें R का वैल्यू नहीं दिया, इसमें एक कह दिया गया है शब्द राइट के अक्षरों से मिलाकर बनने वाले सभी संभव शब्द। मतलब 3 अक्षर है और R वैल्यू, उसको तीनों तरीके से अरेंजमेंट करना है, तीनों अक्षर को अरेंजमेंट करना है। अगर इसे कहा जाता है 2 अक्षर को अरेंजमेंट करना, तब यहाँ हम 2-2 अक्षर उठाते हैं। ठीक है बालक, सही है ना। तो अगर ऐसा आर्ग वैल्यू नहीं दिया गया है तो आपको समझ लेना है शब्द RAT के अक्षरों से मिलकर बनने वाले सभी संभव शब्द की संख्या क्या है। तो देखिए n बराबर R है, n बराबर कितना है? 3 है, तो R भी बराबर कितना होगा? 3 होगा, जब आर्ग वैल्यू ना दिए। जैसे यही 10 शब्द दे दिए जाते हैं, 10 अक्षर दे दिए जाते हैं, तब 10 अक्षर में अगर कहा जाता है सभी अक्षरों को अरेंजमेंट करना है तो n बराबर 10 होगा, तो R बराबर भी 10 होगा। अगर 10 में एक कह देगा 10 अक्षर है, उसमें 3 अक्षर को अरेंजमेंट करना है, तो 10 n बराबर 10 होगा, R बराबर कितना होगा? 3 होगा। अब समझ गए होंगे। देखिएगा, अब देखिएगा बालक, हम लिख सकते हैं कितना? 3p3 बराबर, देखिएगा फैक्टोरियल 3 बटा कितने के? फैक्टोरियल 3 बटा कितना? 3 माइनस कितने के? 3 फैक्टोरियल के। अब देखिए फैक्टोरियल 3 बटा कितना? ये कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 0।
फैक्टोरियल ना, फैक्टोरियल ऐसे ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, 0 का वैल्यू कितना हो 1 होता है, तो बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 6 आ गया। तो आपको यही बताया गया था, देखिए यही बताया गया था यन पी यन बराबर कितने के फैक्टोरियल यन बताया गया था कि नहीं, यन पी यन बराबर फैक्टोरियल यन के। दिखाएं, देखिए कहाँ है, यहाँ पे यन पी एन बराबर फैक्टोरियल एन के, यही बताया गया था। याद आया कि नहीं आया? तो मतलब जैसे कह दिया जाए ऐसे कहेगा 10 अक्षर है, उसे 10 अक्षर है, सभी को अरेंजमेंट करना है, कुछ नहीं करना है, फैक्टोरियल 10 का वैल्यू निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहाँ पे आए थे। शब्द संडे सेट कर दीजिए, एग्जाम्पल है ये शब्द संडे, जो संडे देखिए शब्द संडे के अक्षर से 3-3 अक्षरों की सहायता से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द संडे के अक्षरों से 3-3 अक्षरों की सहायता से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जाते हैं दोस्तों, बनाए जा सकते हैं। ये जो शब्द संडे है, इसका जो है एक जो क्वेश्चन जो है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो 2018 पेपर हुआ था, इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और जो लोग नोट्स बनाइएगा और कमेंट करिएगा कि सर हम नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब आपसे अगर हम पूछा जाए बालक यन बराबर, तो आप तुरंत कहोगे 1 2 3 4 5 6। देखिएगा 1 2 3 4 5 6। और आर बराबर पूछा जाए तो कितने हैं, देखिए 3-3 अक्षरों को अरेंजमेंट करना, कितना 3-3, आर बराबर कितने के 3 के। ठीक है बालक, आर बराबर कितने के 3 के। अब बात समझिएगा, फार्मूला तो आपको पता है, तो आप कह सकते हो 6p3 बराबर फैक्टोरियल 6 और बटा कितना, बटा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n माइनस आर, n माइनस आर था मतलब इसका डिफरेंट हो जाएगा, मतलब इसका डिफरेंट 6 और 3 का डिफरेंट कितना फैक्टोरियल 3 के, n माइनस आर मतलब 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 के। अब इसको लिख सकते हो बालक कितना 6 गुणे 5 गुणे 4 बटा देखिए 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे कितना फैक्टोरियल 3 और बटा कितना फैक्टोरियल 3 के। ए फैक्टोरियल निपट गया, तो इसको गुणा करा दीजिए, 6 पंजे 30 या 5 चौका 20 और 6 दूना 12, 5 चौका 20 6 दूना 12, 120 होगा 120। ठीक है, 5 6 30 और 4 3 12 120। मतलब हो संडे शब्द को कुल कितने तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है दोस्तों, तो 120 तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है। ठीक है बालक, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्रमचय, देखिए क्रमचय देखिएगा, क्रमचय है दोस्तों। अब क्रमचय समझा देंगे तब इसका एग्जाम्पल करा देंगे, कल से आपका जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 स्टार्ट हो जाएगा। एकदम बेहतरीन ढंग से आप लोग नोट्स बनाइएगा। ठीक है, देखिए संचय कॉम्बिनेशन का है दोस्तों, संचय कॉम्बिनेशन। देखिएगा दी गई वस्तुओं में से कुछ लिखकर बिना क्रम का ध्यान रखे जो विभिन्न समूह मतलब ग्रुप बनाए जा सकते हैं तो संचय कहा जाता है। ठीक है बालक, संचय कहा जाता है। यन वस्तुओं को आर वस्तुओं एक साथ लेकर बनाए जाने वाले संचयी संख्या को क्या कहा जाता है, संचयी संख्या को क्या कहा जाता है दोस्तों। देखिएगा इसका जो फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला यन सी आर बराबर फैक्टोरियल यन बटा यन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू कितना फैक्टोरियल आर, यही दोस्तों आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, एक है दोस्तों संचय। संचय में क्या किया जाता है, अरेंजमेंट मतलब क्या है दोस्तों, अरेंजमेंट किया जाता है, अरेंजमेंट नहीं सॉरी, सिलेक्शन किया जाता है, चयनित क्या किया जाता है दोस्तों, सिलेक्शन किया जाता है, क्या किया जाता है दोस्तों, चयनित किया जाता है, क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है। ठीक है बालक, ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए एक एग्जाम्पल है,
तीन व्यक्ति एक्स वाई जेड में से दो व्यक्तियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? थोड़ा आप लोग लगाइए देखते हैं कौन लगा पाते। देखिएगा, तीन व्यक्ति एक्स वाई जेड, कौन कौन? तीन व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड में से दो व्यक्तियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? कितने प्रकार से किया जाए? हमें चयन करना, क्रमबद्ध नहीं करना है, ठीक है, अरेंजमेंट नहीं करना है, सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन। अब तीन व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों को आप कितने तरीके से चयन कर सकते हैं? तो देखिएगा, हम देखिए कौन कौन व्यक्ति हैं। यक्स है, वाई है और जेड है। यही तीन लोगों का हमें अगर चयन करना है बालक, देखिएगा तीन लोगों को चयन करना। मान लीजिए हम पहले चयन कर लें यक्स वाई, और देखिएगा फिर देखिए वाई एक्स, फिर चयन कर लें बालक यक्स जेड, फिर कितना जेड एक्स, फिर चयन कर लें वाई जेड, फिर यहाँ कितना आ जाएगा जेड वाई। ठीक है, बात समझिएगा। अब थोड़ा समझिएगा, अगर हमें चयनित वाली बात हो और तीनों लोग में से चयन करना है तो हम यक्स और वाई को चयन कर लिए। अगर आपको कह दिया जाए तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों को चयन करना है, तो यक्स वाई जेड आके खड़े हो गए और तीन व्यक्तियों में से हम दो लोग को चयन कर लिए। किसको चयन कर लिए? वाई, यक्स और वाई को चयन कर लिए। तब का हम नाम बदल के वाई और यक्स करेंगे तो का कोई दूसरा हो जाएगा, वही लोग रहेंगे ना, इसीलिए इसको नहीं लिया जाएगा, एक ही लिया जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? चयनित में थोड़ा समझिएगा। तीन लोग आके ऐसे खड़े हो गए और हमें दो लोग को चयन करना है, तो हम यक्स वाई को अगर हम चयन कर लिए, यक्स वाई का चयन कर लिए, एक लोग का नाम यक्स है, दूसरे लोग का नाम वाई है, अगर हम चयन कर लिए, फिर नाम बदल के, फिर ऐसे अदल बदल के वाई यक्स कहा जा रहा है, तो फिर क्या वो माना जाएगा? बात एक ही लोग हो गया, वही तो दो ही लोग रहेंगे। चाहे पहले का नाम पहले यक्स नाम लीजिए फिर वाई ले लीजिए, चाहे वाई पहले नाम ले लीजिए फिर यक्स ले लीजिए नाम, तो चयन तो वही दो ही लोग होंगे। बात समझ में आया? वैसे ये भी हो गया। अब देखिएगा, फिर जेड एक्स को आप चयन कर लिए, जेड यक्स और जेड को चयन कर लिए, उसके बाद फिर जेड एक्स वाली बात हो, ये भी का हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये भी आप चयन कर लिए वाई जेड का, फिर जेड वाई वाला बात होगा, ये भी गलत हो। चयनित का मतलब एक बार आप चयन कर लिए, फिर उनका नाम, अब पहले जैसे राम श्याम को आपको चयन करना है, राम श्याम को आप चयन कर लिए अपनी टीम में, फिर एक लोग करना श्याम और राम, तो दो लोग थोड़ी हो जाएंगे अलग अलग, वो तो वही लोग रहेंगे। हाँ, जो क्रमबद्ध किया जाता है, क्रमबद्ध मतलब अरेंजमेंट किया जाता है, उसमें होता है बैठाने वाली स्थिति में हम यक्स वाई को बैठा सकते हैं और वाई यक्स को भी बैठा, पहले यक्स बैठाएंगे फिर वाई बैठाएंगे, फिर वाई बैठाएंगे फिर यक्स, ऐसे हम बैठा सकते हैं। लेकिन चयन वाली बात हो, यक्स वाई चयन कर लिए फिर यक्स वाई यक्स कहेंगे तो बात एक ही हो जाएगा। ठीक है बालक, और फार्मूला तो इसका पता है आपको। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछे हैं, लेकिन है ही हम जोड़ दिए हैं, थोड़ा नाम दूसरे का था, हम अपना नाम लिख दिए। अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करिएगा, सही है गलत है। देखिएगा, सुरेंद्र सर तीन विषय मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में से पढ़ाने के लिए दो विषयों का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं? ठीक है, सुरेंद्र सर जो है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ाने के लिए दो विषयों का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं? देखिएगा, हम पहले मान लीजिए सिलेक्शन करना, मैथ पढ़ाएंगे, उसके बाद रीजनिंग पढ़ाएंगे, और फिर का हम रीजनिंग मैथ कर सकते हैं, का बात एक ही होगा ना यार, बात एक ही हो गया ना। और फिर मैथ पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी का पढ़ा सकते हैं दोस्तों, अंग्रेजी, इंग्लिश का इंग्लिश फिर मैथ करेंगे, बात एक ही हो जाएगा ना यार। ठीक है, और उसके बाद हम कह सकते हैं रीजनिंग पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, फिर का इंग्लिश और रीजनिंग कहेंगे तो बात एक ही हो जाएगा ना। कितने तरीके से? तीन तरीके से। ठीक है, इसका रुक जाइए, अब देखिएगा इसका थोड़ा सूत्र नहीं लगवाए ना, देखिएगा अब इसको समझिएगा, सूत्र पे देख लीजिएगा। इसका जो फार्मूला है बालक, यन सी आर बराबर यन बटा यन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू कितना आर का फैक्टोरियल। समझ में आया? अब देखिएगा यन बराबर कितना है? 3, आर बराबर, ठीक है, यन बराबर 3 है, लेकिन आर बराबर कितने लोग चयन करना? 2 है। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 3 सी कितना 2 बराबर कितने के? देखिए फैक्टोरियल 3 बटा 3 माइनस 2, बेसिक्स लगा रहे हैं, इंटू कितना फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 बटा कितना, इसको
3 में से 2 घटे कितना, 1 फैक्टोरियल 1 इंटू कितना फैक्टोरियल 2। ठीक है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होगा और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2। अब कटा दोगे बालक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितने तरीके से हम मतलब हम सिलेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, 3 तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, 3 तरीके से। ठीक है, 3 तरीके से। ठीक है, एक का है आप फार्मूला है। आगे चल के हम शॉर्ट में एकदम कर देंगे ना, इतना ज़्यादा नहीं। हाँ, प्रैक्टिस के ऊपर है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी जो भी आप पढ़ना चाहते हो दोस्तों, पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आगे। सब प्रैक्टिस का खेला है। ठीक है, और रीजनिंग एक बार पढ़ लिए उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना। मैथ का है दोस्तों, एक बार पढ़ लिए पूरा डिटेल्स, उसके बाद अगर आप थोड़ा और वीक हो तो एक बार और पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, तब प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस करे नहीं आएगा, ये जान लीजिए। अब इसमें देखिए, अब अगर इसमें बात किया जाए, देखिएगा n बराबर बात किया जाए बालक तो 3, r बराबर बात किया जाए तो 2। ठीक है, r बराबर बात किया जाए तो कितना, 2। तो आपको देखिए फार्मूला तो पता है, n सी r बराबर फैक्टोरियल n बटा n माइनस r फैक्टोरियल इंटू कितना फैक्टोरियल r। ठीक है बालक, अब देखिएगा क्या है, देखिएगा 3c कितना, 3c 2 बराबर फैक्टोरियल 3 बटा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू कितना फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल इसका फैक्टोरियल 3 बटा इसका आंसर कितना, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। एक वैल्यू कितना, अच्छा एक का वैल्यू कितना, 1 गुणे कितना 2, कटा दोगे बालक कितना आया, 3 आया। ठीक है, समझ में आया, बोलो। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अब देखिए गुणा का नियम, मल्टीप्लिकेशन रूल। देखिए एक निश्चित कार्य के 2 भाग ए तथा बी हैं, कार्य बी तभी पूरा होगा जब कार्य ए पूरा होगा, पूरा हो चुका होगा। कार्य ए को पूरा करने में यम तरीके तथा कार्य बी के पूरा करने में यन तरीके, तब होता है बालक, तब होता है आपका, तब निश्चित कार्य पूरा करने के तरीके यम इंटू यन होता है। तब निश्चित कार्य को पूरा करने के तरीके का होता है दोस्तों यम इंटू यन। जैसे 2 भाग में कार्य हैं, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक 2 भाग में कार्य हैं। एक कार्य ये ए हो गया, एक कार्य बी हो गया। अब बात समझिएगा, कार्य ए जब पूरा होगा तभी न कार्य बी में आओगे, तो एक कौन तरीका होगा, यम इंटू यन तरीके होंगे। अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। ठीक है, अभी तो आप लोग समझा रहे थ्योरी, क्वेश्चन चलेगा कल। देखिएगा एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल बता रहे हैं दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, बात समझिएगा। देखिएगा, एक व्यक्ति प्रयागराज से गाजीपुर 3 रास्ते जा सकता है तथा गाजीपुर से बलिया 2 रास्ते। प्रयागराज से गाजीपुर 3 रास्ता, गाजीपुर से बलिया 2 रास्ते जा सकता है। तब व्यक्ति द्वारा प्रयागराज से बलिया तक की यात्रा कुल कितने दूरी से ना, कुल कितने दूरी से कर सकता ना, कुल कितने तरीके से तय कर सकता है बालक, कुल कितने तरीके से, यही कहने का तात्पर्य होगा। प्रयागराज से बलिया तक की दूरी कुल कितने तरीके से तय कर सकता है, कितने तरीके से तय कर सकता है। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा। देखिएगा, एक व्यक्ति प्रयागराज से गाजीपुर जाना है, प्रयागराज से गाजीपुर 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते जा सकते हैं तथा गाजीपुर से बलिया 2 रास्ते। देखिएगा, प्रयागराज गाजीपुर और क्या हो गया, बलिया। अब बात समझिएगा, प्रयागराज गाजीपुर बलिया। अब देखिएगा, एक व्यक्ति प्रयागराज से गाजीपुर के रास्ते जाने के लिए कितना तरीका है, 3 तरीका है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब प्रयागराज से गाजीपुर जाने के लिए 3 तरीके हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन आगे कहा गया है तब व्यक्ति द्वारा ना, आगे कहा गया है और तथा गाजीपुर से बलिया जाने के लिए 2 तरीके हैं, गाजीपुर से बलिया जाने के लिए 2 तरीके हैं। तो आगे पूछ लिया गया है गाजीपुर से बलिया जाने के लिए 2 तरीके हैं, तो आगे पूछ लिया गया है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया ए और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया बी। तो आप लोग अगर पूछा जाए प्रयागराज से डायरेक्ट बलिया जाना है तो आपको क्या करना है, तो यही हो यम इंटू यन। क्या होगा दोस्तों, यम इंटू यन। समझ में आया कि नहीं आया? देखिएगा,
प्रयागराज से गाजीपुर जाने के लिए 3 रास्ते, गाजीपुर से बलिया जाने के लिए 2 रास्ते हैं। तो आगे पूछ लिया गया तो प्रयागराज से बलिया, मतलब प्रयागराज से बलिया जाने के लिए कितने रास्ते होंगे? एक का होगा यम, ए हो गया का दोस्तों यन, तो यम इंटू यन। यहाँ 3 गुणे 2 मतलब 3 दूना 6 तरीके होंगे। अब बात समझिएगा, तो इसको देखिए, प्रयागराज से बलिया जाने के कुल तरीके देखिएगा, प्रयागराज से बलिया जाने के कुल तरीके यम इंटू यन, यम इंटू वन, यही बताया गया था ना, यम इंटू यन बराबर मतलब 3 गुणे 2 बराबर कितने के? 6 के। ठीक है बालक, 3 गुणे 2 बराबर कितने के? 6 के। नोट कर लीजिए। समझ में हो गया नोट? देखिएगा, या और ये का है, अगर इसको देखा जाए तो का है, कॉम्बिनेशन है। का है दोस्तों? कॉम्बिनेशन है। अगर इसको ऐसे भी हल कर सकते हो, देखिएगा, अब अगर आपसे प्रयागराज बलिया, देखिएगा प्रयागराज से बलिया जाने के लिए 3 प्रयागराज से गाजीपुर जाने के लिए 3 तरीके हैं, तो हम क्या कह सकते हैं बालक? देखिए 3C1, ठीक है, और इंटू कितना, इंटू कितना, इंटू कितना 2C1। कैसे? अब बात समझिएगा, 3C1 मतलब समझिएगा, देखिएगा, एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, यन वैल्यू कितना हो गया? 3। अब तीनों में से एक ही रोड पकड़ के जाओगे ना यार, ये नहीं ये तीनों पैर फैला लोगे, सही कह रहे नहीं, एक ही रोड पकड़ के जाओगे तो आर की वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया, NC1 कितना हो गया? NC1 बराबर इंटू, अब देखिए, अब गाजीपुर से बलिया जाने के लिए 2 रास्ते हैं, 2 यन वैल्यू 2 हो गया, लेकिन एक ही रास्ता पकड़ के जाओगे ना, आर की वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ निकल के आएगा, यही बताया गया था, आपको याद होगा, यही बताया गया था, क्या बताया गया? NC1, देखिए यही बताया गया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, यान C1 बराबर n के। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ निकल के आएगा बालक? 3, यहाँ से कहाँ निकल के आएगा? 2, तो बराबर कितने के? 3 दूना 6 के। अब यही फार्मूलों पर रखोगे आंसर आएगा यार। अब देखिए कि इसका डिफरेंट निकालोगे, इसका डिफरेंट निकालोगे कितना आएगा? 2 का आएगा, फैक्टोरियल 2 का आएगा। इसको लिख सकते हो 3 गुणे फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 2 गुणे 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 ही आ गया। अब इसका डिफरेंट कितना आएगा? 1 आएगा, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 का ही होता है, यह फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 का होगा, और 2 तो 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब एक होता है बालक योग का नियम, देखिए एडिशनल रूल, योग का नियम। देखिएगा, जब किसी कार्य को यम या यन तरीके से पूरा किया जा सकता हो तो कार्य, देखिएगा कार्य, देखिएगा, जब किसी कार्य को यम या यन तरीके से पूरा किया जा सकता हो तो कार्य को पूरा करने में कुल तरीके यम प्लस यन होगा। कार्य को पूरा करने में कुल जो तरीके होंगे दोस्तों यम प्लस यन होगा। देखिएगा, देखिएगा, समझिएगा, आगे हम नोट लिखा दे रहे हैं ना, एक क्लू बता देंगे, आप लोग डायरेक्ट लगा लोगे। देखिएगा, प्रयागराज से मुंबई जाने के 2 हवाई मार्ग हैं और एक सड़क मार्ग है, का सड़क, एक सड़क मार्ग है तथा 2 रेल मार्ग हैं, तो प्रयागराज से मुंबई जाने के कुल कितने तरीके हैं? बात समझिएगा, प्रयागराज से मुंबई जाना है आपको, प्रयागराज से मुंबई जाना है, तो कितने हवाई मार्ग हैं? 3 जो है हवाई मार्ग हैं, 1 2 3। एयरलाइंस कह सकते हो, का एयरलाइंस, उड़ रहे हो, एयरलाइंस, एयरलाइंस। ठीक है, हवाई मार्ग कितने हैं? 3 हैं, और हवाई मार्ग कितने? 3। एक का है दोस्तों सड़क मार्ग है, एक का है सड़क मार्ग है, हाँ कितने हैं? 2 हवाई मार्ग है ना, एक सड़क मार्ग है और 2 रेल मार्ग है ना। थोड़ा देख लीजिए, गड़बड़ हो गया था, देखिएगा, देखिए कहाँ जाना है? प्रयागराज, प्रयागराज से कहाँ जाना है बालक? मुंबई। अब 2 हवाई मार्ग हैं, कितने? 2 हवाई मार्ग हैं, 1 2, 2 हवाई मार्ग हैं, और कितने रेल मार्ग हैं? 2। एक जो है दोस्तों का है सड़क मार्ग है, एक का है बालक सड़क मार्ग है, एक का हो गया सड़क मार्ग। और देखिएगा, और 2 का है रेल मार्ग है, 2 का है रेल मार्ग है,
दो कहाँ है रेल मार्ग, एक दो, एक कहाँ है रेल मार्ग, रेलवे, दो कहाँ है रेल मार्ग है। बात समझिएगा। अब प्रयागराज से आपको मुंबई जाना है तो दो हवाई मार्ग है, एक सड़क मार्ग है और दो कहाँ है दोस्तों, रेल मार्ग है। तो कहा गया है तो प्रयागराज से मुंबई जाने के लिए कुल कितने तरीके हैं, तो प्रयागराज से मुंबई जाने के लिए कुल कितने तरीके हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, एडिशनल है, जोड़ना है। अगर आप हवाई मार्ग जाओगे दो है तो एक ही तरीके से जा सकते हो, और रेल मार्ग सड़क मार्ग एक ही है तो एक ही तरीके से जा सकते हो। मतलब यहाँ n बराबर 2 आएगा तो r बराबर 1 आएगा। ये नहीं दो हवाई मार्ग है दोनों से जाओगे। हाँ, जब जाओगे दो हवाई मार्ग, जैसे आप गए तो कोई बता रहे भैया दो हवाई मार्ग है मुंबई जाने के लिए, तो आप उसमें से एक ही बैठ के जाओगे ना, r का वैल्यू एक ही होगा, और लेकिन n का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। और सड़क एक ही है तो n का वैल्यू 1 हो, r का वैल्यू भी 1 होगा। और रेल मार्ग 2 है, रेल मार्ग कितना 2 है, तो r का भी n का वैल्यू 2 होगा, r का वैल्यू कितना, एक ही रेलवे में बैठ के जाओगे ना। तो आप कह सकते हो, हाँ कह सकते हो, देखिएगा प्रयागराज से मुंबई जाने के कुल तरीके, प्रयागराज से मुंबई जाने के कुल तरीके कितना, 2 + 1 + कितना 2 बराबर 12 कितने के, 5 के ना, यहां लिख दें बराबर कितने के, 5 के, ठीक है। अब इसका फार्मूला अगर कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाए, देखिएगा 2c1 + कितना 2c1 और कितना 1c1 बराबर प्लस कितना का 2c1। अब यहां से आएगा कितना 1 और यहां से भी आएगा, नहीं यहां से निकल के आए कितना 2, यहां से निकल के आए कितना 1, यहां से निकल के आएगा कितना 2, कितना आ गया बालक 5 आ गया, कितना आएगा बालक 5 आएगा, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और अगर फार्मूला सेट कराओगे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसका हम एक क्लू बता दे रहे हैं ना, आप लोग घबराइएगा मत, देखिएगा इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी एक देखिएगा नोट लिख लीजिए, बहुत प्यारा नोट है, नोट लिख लीजिए। देखिए जब और, देखिएगा और मतलब एंड, एंडी आया तो हमेशा प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है, किसका, प्लस चिन्ह का प्रयोग कर। लेकिन जब आपको एवं या, ठीक है, या कह सकते हो आर आए तो हमेशा जो है बालक इसको, सॉरी यहाँ देखा, और आए तो गुणा चिन्ह का प्रयोग करना है, एवं या आर आए तो बालक प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है, ठीक है, ठीक है। जब भी परमुटेशन में और जहां वर्ड लिखा रहेगा राम और श्याम ना, या कह सकते हो और करके आएगा तो हमेशा वहां गुणा करना है, और जहां एवं या आर करके आए वहां हमेशा जोड़ना है, ठीक है बालक। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन ये समझ लीजिए, इसका आंसर आपको बताना। आईफा अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए 3 पुरुष और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 5 महिला, बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस के लिए 2 बच्चों को नामित किया गया। कुल कितने प्रकार से अवार्ड बांटे जा सकते हैं, इनमें से एक अवार्ड कितने प्रकार से दिया जा सकता है। ये दोनों आंसर है, दोनों क्वेश्चन है एक ही में दोस्तों, 2 क्वेश्चन है, तो इसका दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बालक आप लोग समझ गए होंगे, और ये जान लीजिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो दिल्ली उल्ली प्रयागराज बैठे सब आपसे अमाउंट लेते हैं ना दोस्तों, यही चीज़ पढ़ाने के लिए हम दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे आपको। आप लोग नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।